ये अटकाओ भटकाओ और लटकाओ की सरकार है। ये अटकाओ भटकाओ और लटकाओ की सरकार है। दरभंगा के डीएमसीएच की जगह पर ही एम्स निर्माण के लिए मट्टी भराई का काम शुरू हो गया था, लेकिन 12 जनवरी को समाधान यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक डीएमसीएच में एम्स नहीं बनने की घोषणा कर दी। इसके बाद एम्स को लेकर संशय की स्थिति हो गई। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए सीधे बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को एम्स निर्माण वाले डीएमसीएच की जमीन पर ही एम्स बनाने की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के अलावा दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित कई बीजेपी के विधायक भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इस धरना प्रदर्शन में उपवास के साथ साथ कई घंटों का मौन व्रत भी रखा। सभा स्थल पर ही 2 गरीब महादलित के हाथों जूस पीकर अपना उपवास और मौन व्रत तोड़ा। सभा स्थल पर बीजेपी कार्यकर्ता की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। सभी नेताओं ने अपने भाषण में न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया, बल्कि एम्स की लड़ाई सुरक्षित सदन तक लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को भी तैयार रहने की हुंकार भरी। तकरीबन सभी नेताओं ने नीतीश कुमार पर जानबूझकर एम्स निर्माण में व्यवधान का आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री को बिहार आने से रोकने के लिए चक्रव्यूह रच रहे, जिसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। हर कीमत पर एम्स दरभंगा के डीएमसीएच में ही बनेगा। इसके लिए जितनी कुर्बानी देनी होगी बीजेपी देने को तैयार है। नफीस करीम, नैतिक समाचार, दरभंगा। खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही ये वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। ये मैसेज तो आप भेजेंगे। ये भटकाने का, लटकाने का और अटकाने का काम क्या है? ये नहीं चाहता है कि एम्स बने। ये झूठा बयान आ दिया है। हम उस बयान पर उसको खारिज करते हैं। जो 81 एकड़ जमीन जिसको रजिस्टर्ड कर दिया है बिहार सरकार ने एम्स के लिए भारत सरकार को, और ये 73 एकड़ जमीन हिम्मत है तो ये 73 एकड़ डीएमसीएच का जमीन, 300 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ भारत सरकार को एम्स के लिए चाहिए, 100 एकड़ में डीएमसीएच को सजाओ। लेकिन हिम्मत नहीं कि 73 एकड़ अतिक्रमण का शिकार है शिकार है अतिक्रमण का, उसको वंचित नहीं कर सकते। और कहते हो कि हम वो पानी वाला जमीन 20 फीट 25 फीट गहरा जमीन, उसमें भी कितना विवाद, उसमें भी क्या नरसंहार कराना चाहते हो? क्या चाहते हो? ये केवल उसकी मनसा साफ नहीं है, वो चाहता है कैसे भटकाओ। इसलिए मैंने पहले कहा ये अटकाओ भटकाओ और लटकाओ की सरकार है। सर, अचानक में जब जमीन दे दी तब बदले क्यों नीतीश कुमार? कारण आपको क्या समझ में आता है? मैंने कहा ना कि कारण यही है कि यहाँ पर केंद्र सरकार की कोई योजना बिहार में विकास ना हो। 24 के पहले नरेंद्र मोदी यहाँ आकर के ये बात कहे नहीं, शिलान्यास उद्घाटन नहीं करे। वो डर तो इससे रहा है। डर उसको इस बात का है कि उसका कब्र खुद जाएगा, और इसलिए इसी डर से वो केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को, जो बड़ी बड़ी योजना है हमारे यहाँ डुमरांव में बैठकर। सबसे पहले तो यह बहुत दुखद बात है कि दरभंगा में जब एम्स खुलने की बात हुई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से स्वयं कहा था कि आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बदले कोई अगल बगल का दरभंगा शहर में कोई स्थान देखिए। तो उस समय 16 के बाद जो फेज़ 4 में अप्रूवल हुआ था, तो 2 साल वह इस चीज़ को लटकाते रह गए कि नहीं, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का ही अपग्रेडेशन होना चाहिए। उसके बाद 19 में उन्होंने फाइनली यह कहा कि हम दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ही जगह देंगे। आज जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, सारे जो ज़मीन का अधिग्रहण भी 81 एकड़ के सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद एक समाधान यात्रा दरभंगा में आती है और यही समाधान निकाला जाता है कि दरभंगा में एम्स अब वहाँ नहीं खुलेगा, कहीं और खुलेगा। कहीं और का क्या अर्थ होता है? एक दूसरा, आप 6 वर्षों से क्यों लटकाए हुए थे? आपका इस पूरे कार्य को देख के उद्देश्य यही लगता है कि 2024 तक एम्स का शिलान्यास नहीं हो सके, एम्स का कोई कार्य प्रारंभ नहीं हो सके, जिससे कि मिथिला वासियों में यह उम्मीद जगे कि अब हमें इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। मिथिला वासियों की इस उम्मीद को तोड़ने के लिए केवल
माननीय मुख्यमंत्री जी यह साजिश कर रहे हैं। राजनीति में विरोध अपनी जगह है, पर उस विरोध के चक्कर में बिहार की जनता के साथ बुरा करना यह बहुत ही निंदनीय काम है। आज भी कोई क्लियरिटी नहीं है जिस जगह पर वो खुद बात कर रहे हैं। आजकल प्राइवेट ज़मीन लेने का अपना एक प्रक्रिया है। एक सोशल वोटिंग होती है, उसके बाद सोशल ऑडिट होता है, उसके बाद अगर 80% से ज़्यादा जनता अगर चाहेगी कि हाँ ठीक है हम अपनी भूमि देंगे, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जानबूझकर यह मुख्यमंत्री जी का एम्स को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक वृहद धरना दिया था। हम यह लड़ाई सदन में भी लड़ेंगे, बिहार विधानसभा में भी लड़ेंगे और जनता के बीच भी यह लड़ाई जाएगी। उद्देश्य एम्स नहीं बने, मुख्यमंत्री का यह हो गया है।